हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, ट्यूसडे का व्लॉग है ये। और बस मैंने रात में ये मूंग दाल भिगो कर रखी थी, तो इसका जो पानी है वो मैं करूँगी ड्रेन आउट, क्योंकि इसको मुझे अच्छे से करना है वॉश। अगर स्प्राउट्स वगैरह बनाने या कुछ भी बनाना है ना, तो जैसे कि गर्मी है और रात में अगर दाल भिगो देते हैं ना, तो उसको सुबह पहले वो अच्छे से वॉश करना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो ना एक हल्की सी स्मेल सी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने अच्छे से इसको वॉश कर लिया। और जो मतलब एक रहता है ना, किचन के जो होते हैं कोने, हमारे किचन टॉवल कुछ भी कह लो आप, तो उसको गीला करके इसके ऊपर रख दिया स्प्राउट्स बनने के लिए। और बस यहाँ पर मैंने जो बर्तन थे रात के धुले हुए वो भी लगा दिए अपनी जगह पे, और अपनी बना लिया मॉर्निंग ड्रिंक। तो बस उसके साथ साथ मुझे लगाना था झाड़ू, और नहाना भी था इस टाइम पर। तो लगा कि पहले झाड़ू निकाल लेती हूँ फटाफट, पोछा वगैरह तो बाद में ही लगाऊंगी, क्योंकि फिर ना सुबह सुबह पूजा नहीं हो पाती, फिर लेट हो जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा झाड़ू निकाल लेती हूँ, पहले अपना पूजा पाठ कर लूँ, निपटा लूँ, क्योंकि हस्बैंड जी को भी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाकर देना होता है कुछ ना कुछ। तो फिर बिना नहाए ऐसे मन नहीं करता। और यहाँ पर मैंने अपने कान्हा जी को भी स्नान करा दिया है, और जोत हमारी लग गई है, धूप दीप हो चुका है, और बस श्रृंगार हो चुका है इनका। तो बस यहाँ से मेरी पॉजिटिव सी मॉर्निंग की हो चुकी है शुरुआत, मेरे अच्छे से व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब सुबह सुबह पूजा पाठ हो जाता है घर में। तो फिर उसके बाद में ना काफ़ी मन लगता है काम करने में भी, और हमें अच्छा सा फील होता है। और अगर पूजा पाठ नहीं होता है ना, सुबह नहाना धोना, तो फिर अच्छा नहीं लगता। कहीं ना कहीं ये होता है मन में कि मतलब टाइम निकल गया, और मतलब अपनी समय पे पूजा पाठ हो नहीं पाया। तो बस जो रेगुलर में करते हैं ना, तो उनको लगता ही है, मतलब एक अपना नियम सा बन जाता है। तो बस जी, हस्बैंड जी चले गए थे फिर और ड्यूटी, तो उनको भी ब्रेकफास्ट दिया था जो उन्होंने खाना था। और मैं फिर यहाँ पर कर रही हूँ बेडशीट चेंज। तो बेडशीट निकालनी थी, मुझे करनी थी वॉश। तो मैंने सोचा कि चलो वॉश तो बाद में करनी है, पहले मैं इसको हटा देती हूँ। तो दूसरी बेडशीट लगा दी है। और जिस टाइम पर बेडशीट चेंज होती है ना, तो जो पूरा लुक होता है ना वही चेंज हो जाता है, अच्छा लगता है। मतलब एकदम बेड जो है ना वो अपना सही से हो ना, तो ऐसे लगता है कि पूरा रूम ना खिला खिला सा लगता है। और अगर हमें बेड की जो चादर है वो बिछाने वाली हो या फिर चेंज करने वाली हो, तो लगता है कि बस जो सारा कमरा ये अस्त व्यस्त है हमारा। तो बस जो रात का रखा हुआ था एक्स्ट्रा सामान वो भी मैंने यहाँ से हटा लिया। और छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं ना वो इधर उधर रखी रह जाती हैं। रात में ये होता है कि चलो कहीं पर भी रख दो, लेकिन सुबह जब होती है ना फिर लगता है कि नहीं, ये चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने लगाया था मोबाइल अपना चार्ज, तो उसी को चेक कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई हमारा तो काम ही इसी पे रहता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी ना, उस टाइम मैं इतना दूर रहती थी ना फ़ोन से, मुझे बिल्कुल भी मतलब कोई ये नहीं था कि मैं कोई अपना स्टेटस लगाऊं व्हाट्सएप पे, या फिर मैं किसी को वीडियो कॉल करूं, या फिर मैं किसी को व्हाट्सएप पे चैट करूं, मतलब कुछ भी एनीथिंग। तो मुझे बिल्कुल भी ऐसे नहीं था। और मतलब अपना ज़रूरत के हिसाब से ही जितना ज़रूरी है बस उतना फ़ोन पे बात करना, तो यार इतना ही मतलब था मेरा फ़ोन का यूज़। लेकिन जब से यूट्यूब की वीडियो जाती है, मेरा डेली व्लॉग जाता है, तो फिर ना चाहते हुए भी हमें फ़ोन अपना उठाना ही पड़ता है, और व्लॉगिंग हम करते हैं, तो फिर तो ये हमारी एक लाइफ का ना पार्ट बन जाता है। तो बस मैंने अपना जो डस्टिंग वगैरह है वो कर लिया। और ये कपड़े मैंने धोए थे कल और फैला दिया था इनको रात में अंदर। तो ये अब अच्छे से सूख चुके हैं, तो इनको मुझे बनाना है तय। तो पहले तो लगा कि ये रख दूं, लेकिन फिर से वही हो जाता है, फिर रख देती तो रख देती ऐसे ही। फिर मुझे लगा नहीं, सुबह सुबह मैं निपटा लेती हूँ, कर लेती हूँ जो भी मुझे काम करना है अभी इसी टाइम पर। क्योंकि सुबह ना मौसम ठंडा रहता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है, गर्मी तो होती है, लगती है। लेकिन दोपहर के हम अगर देखें ना, हम अकॉर्डिंग मतलब कंपैरिजन अगर करें मतलब सुबह का, तो उस हिसाब से सुबह का बढ़िया रहता है, थोड़ी सी ठंडक होती है।
तो फिर लगता है फटाफट जैसे नहाए धोए होते हैं ना, तो ऐसे वाले जो काम होते हैं ना वो लगता है इसी टाइम पर कर लेते हैं। और सुबह के टाइम पर ना हमें काफ़ी एनर्जी फील होती है, अच्छा लगता है, यानी कि सुबह का टाइम ही अपने आप में बहुत पॉजिटिव होता है और एनर्जी से भरपूर होता है। तो बस जो एक गृहिणी की दिनचर्या होती है उसके लिए सुबह का टाइम जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, ख़ास होता है कि उसको अच्छे से कैसे यूटिलाइज़ करे, अपने टाइम को कैसे मैनेज करे। तो बस मैंने यहाँ पर जो कपड़े फोल्ड करने थे वो मैं कर चुकी हूँ और बस मैं इनको रखूँगी इनकी असली जगह पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो जी डस्टिंग का काम मेरा हो गया है और कपड़े वगैरह मैंने फ़ोल्ड किए हैं, नहाना धोना पूजा पाठ सब हो चुका है। बेडशीट चेंज करनी थी वो मैंने कर दी है और धुलूँगी मैं इसको बाद में। फ़िलहाल तो मैंने कपड़े फ़ोल्ड कर लिए हैं क्योंकि 2 दिन से कपड़े जो हैं वो मेरे ऐसे ही रखे हुए थे, धो दिए थे, फिर मतलब ऐसे होता है ना कि चलो लगता है बाद में कर लेते हैं इनको फ़ोल्ड। मुझे लगा आज सुबह सुबह पहले मैं कपड़े फ़ोल्ड करूँगी क्योंकि कपड़े फैले रहते हैं ना तो धोने का भी फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। और अंदर जो हमने बांध रखी है उधर रस्सी मैं उस पर डाल देती हूँ उनको कि बाद में फ़ोल्ड कर लूँगी। तो इसीलिए ना आज सबसे पहले मैंने वो वाला काम निपटा लिया है। हस्बैंड जी चले गए हैं ड्यूटी, उनको ब्रेकफास्ट दे दिया था। रात में मैंने जो साबुत मूंग रहती है ना, साबुत वाली हरी वाली, तो वो मैंने सोक कर दी थी स्प्राउट्स बनाने के लिए। तो फिर सुबह पतिदेव बोलते कि चलो इसके चाट बना दो, तो मैंने बस उसमें प्याज और टमाटर नींबू वगैरह कट करके डाल दिया था और नमक जो रहता ही है, चाट जैसे बनती है आपको पता ही है, तो वो बना दी थी। तो वो हेल्दी रहती है सुबह सुबह ना, और वैसे भी उनको अच्छी लगती है। तो बस मैं पूछ लेती हूँ जो जैसे खाना होता है वैसे बना देती हूँ। तो फिर उनको तो यही था कि मेरा ब्रेकफास्ट यही हो जाएगा। मैंने फ़िलहाल अपना पी लिया शेक, मैं और बेटी करेंगे अपना, और मैं भी हो सका तो वही खाऊंगी क्योंकि दोपहर में फिर हो ही जाता है लंच, उसमें तो सब रहता ही है, चावल भी बन जाते हैं, रोटी भी बन जाती है, सब्जी वगैरह सब। तो इसीलिए सुबह सुबह ना फिर अगर ऐसा कुछ हेल्दी सा हमें मिल जाता है ना तो अच्छा रहता है। वैसे भी सोक की हुई जो मूंग है ना, या फिर काले चने हो गए, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो यहाँ से मैंने अपना काम निपटा लिया, इसीलिए थोड़ी देर मैंने सोचा कि चलो पंखे की हवा ले लेती हूँ। एसी ऑन किया था, फ़िलहाल तो मुझे अभी बंद करना पड़ा क्योंकि उसकी आवाज़ आती है बीच में, फिर मेरी जो वॉइस है वो इतनी क्लियर आती नहीं। तो अपना अभी कोई करती हूँ मैं और काम। फ़िलहाल आज कपड़े मैंने नहीं धोए हैं, बाद में धोऊंगी, तो पता नहीं, अभी तक मैंने नहीं धोए हैं, सुबह सुबह आज नहीं धोए हैं। तो कपड़े थर्सडे को नहीं धुलते हैं और ट्यूसडे को कोशिश करती हूँ मैं कि ना धोऊं। अगर मुझे लगता है तो फिर मैं थोड़ा लेट ना दोपहर के बाद में धो लेती हूँ। इतना ज़्यादा कुछ रहता नहीं है कि ज़रूरी है नहीं धोने, लकीर के फ़कीर नहीं बनना है, जितना हो पाता है उतना कर लेते हैं, जितना नहीं तो जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर मैं कर भी लेती हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। और अपना फिर व्लॉग भी एडिट करना है। तो बस जी हाउसवाइफ के डेली के काम, डेली की मेरी यही रूटीन जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबके घरों में ऐसे ही होते हैं काम, मेरे भी आपके जैसे ही हैं, सेम चलते हैं। और बस थोड़ी सी मैं यहाँ पर ठंडक लूँगी और फिर उसके बाद में करूँगी मैं अपना और काम कोई। तो धूप निकल गई आज, सुबह जैसे उठे थे तो लग रहा था कि आज बारिश आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे वाली धूप जो है वो बाहर निकल गई है सुबह सुबह। तो गर्मियों में ये बड़ी दिक्कत है, हाँ, किचन में तो जाने को मन करता ही नहीं है, लगता है कि ना ही जाएं तो बढ़िया। नहा धो लो तो और भी नहीं मन करता जाने का, फिर से पसीना पसीना होने का, लेकिन जाना पड़ता है हमें, ना चाहते हुए भी हमें किचन में जाना ही पड़ता है, क्योंकि बनाएंगे नहीं हम तो खाएंगे क्या और खिलाएंगे क्या अपनी फैमिली को, तो उसके लिए हमें जाना ही पड़ेगा। तो चलिए जी लग जाते हैं फिर फटाफट अपने काम में। यहाँ मैंने फ्रूट्स कट कर लिए थे और इनका भोग भी लगाया था। और हाँ, ये जो मैंगो आपको प्लेट में दिख रहा है ये हमारे घर का है, गार्डन का। तो इतने रसीले आम है कि क्या बताएं, बड़े मीठे हैं, मतलब एकदम बढ़िया। तो वैरायटी काफ़ी अच्छी है ये। तो जैसे हम जिस टाइम पर अपने घर में आए थे ना, यहाँ पर हमने शिफ्ट किया था, तब हमने लगवाया था इसको, छोटा सा था ये उस टाइम पर आम का पौधा। तो बस यहाँ पर मैंने सब्जी
यहाँ पर मैं अपना लंच बनाने में लग गई हूँ और शिमला मिर्च की बनाऊँगी सूखी सब्जी। तो साथ में ही मैंने प्याज और टमाटर वगैरह कट कर दिया था, हींग और जीरे का तड़का लगा दिया था और बेसिक मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है ये सब्जी बनाने का, एकदम से बढ़िया टेस्टी सब्जी बनती है। और अक्सर बनाती हूँ मैं ऐसे ही, जब भी मुझे लगता है ना कि थोड़ा जल्दी जल्दी बनाऊँ तो मैं इसी तरीके से सब्जी बनाती हूँ। तो बस सब्जी को लगा दिया मैंने तड़का, साथ में आटा भी ले लिया है। तो रोटी बनेगी, साथ में चावल मेरे बन चुके हैं और चावल के साथ साथ मैं दाल बनाऊंगी यहाँ पर मिक्स, जो कि अरहर और मूंग की रहेगी। तो बस इसमें हल्दी नमक वगैरह तेल थोड़ा ऐड कर दिया है, टमाटर मैंने कट करके डाल दिया, ऊपर से मैं बाद में तड़का लगाऊंगी इसको। और यहाँ पर देखिए आप, मेरी टेस्टी सी थाली जो है वो लंच की हो चुकी है रेडी। इसमें बस कमी है तो सलाद की, बाकी थाली जो है वो एकदम बढ़िया से लग चुकी है। तो ये मेरा था लंच। बस अपना लंच वगैरह करने के बाद में मैंने इसी टाइम पर अपने जो बर्तन थे ना वो साथ के साथ क्लीन कर लिए थे, क्योंकि फिर मुझे अपना ब्लॉग एडिट करना था और मैं नहीं चाहती थी कि जूठे बर्तन जो हैं वो सिंक में ऐसे ही रखे रहें। तो लगे हाथों में इसको भी काम जो है वो निपटा लेती हूँ, बर्तन का भी। तो बस अपने बर्तन वगैरह क्लीन किए। और काउंटर टॉप रहता है जब खाना वगैरह बनता है ना, थोड़ा बहुत वो फैलता है इधर उधर, तो उसको भी फिर इसी टाइम पर मैं अपना साफ़ करके तो फिर आगे कोई और काम जो होता है ना मेरा नेक्स्ट, उसको पकड़ती हूँ। तो बस मेरी ये थी आज की दिनचर्या एक गृहिणी की। तो आप भी इसी तरीके से करते होंगे अपने काम। तो चलिए जी, वीडियो का करती हूँ एंड, मिलूँगी आपको न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।